So hey everyone, we are back with another video. So आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम लोग मल्टीपल चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है। देखो, सबसे पहला चीज तो ये कि बिटकॉइन में हम लोग कैसे, है ना, आज का डेली एनालिसिस क्या हो सकता है, वीकली एनालिसिस एक टाइप से समझ लो। ठीक है। और इसी में मैं आपको मैं ना कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप एक परफेक्ट पीओआई फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। इसको हम लोग एनालिसिस मतलब करते हुए ना ये देखेंगे कि हम लोग मतलब मैं कैसे एक परफेक्ट पीओआई फाइंड करता हूँ। ठीक है। परफेक्ट पीओआई फाइंड करने का ये रहता है कि भाई हमको कम से कम उससे 100 to 200 पिप्स मिले। ठीक है। ट्रेड करने के लिए ये। ठीक है। सो मैं कैसे इन चीज़ों को फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है। आप भी डेली ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है। एक बार अगर आप अपना वीकली एनालिसिस कर लेते हो तो बस आपको उस वीक को प्ले होते हुए देखना है, एंड अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं जाता तो करेक्ट करते हुए चलना है अपने आप को। ठीक है। तो देखो अब जैसे कि मैं देखो आ जाता हूँ यहाँ पे 3 मंथ के टाइम फ्रेम में। ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे यही सोचेंगे कि भाई 3 मंथ का क्या काम है इसमें। ठीक है। तो देखो मैं जो है ना अपने हाई टाइम फ्रेम को देखते हुए चलता हूँ। ठीक है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। अब जैसे देखो ये देखोगे, सो यहाँ पे हमको क्या नोटिस हो रहा है। ठीक है। अगर हम लोग हाई टाइम फ्रेम को पढ़ने की कोशिश करें तो भाई मार्केट एक हाई जा रहा है, देन पुल बैक ले रहा है, देन अगेन हाई एक पुल बैक, देन हाई एक पुल बैक। ठीक है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग अगेन कि मार्केट यहाँ से, ठीक है, एक बाउंस बैक दे। ठीक है। अभी 3 मंथ को ओवर होने में पूरे पूरे 2 मंथ्स बचे हुए हैं। ठीक है। सो 2 मंथ एक लंबा टाइम फ्रेम होता है। ठीक है। और 1 मंथ से अगर आप देखोगे तो भाई मार्केट यहीं पे, है ना, इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है। सो अगर मंथ पे अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है ना तो मतलब देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन ही है ये एक एक्सपेंशन होता है, लेकिन देखो ये कंसोलिडेशन ही है एक तरीके से। ठीक है। सो एक लंबा एक्सपेंशन वी आर एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना, आने वाले मंथ्स में। ठीक है। सो देखो अगर हम लोग देखेंगे चीजों को, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट जो है 3 मंथ का ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है। ये सपोर्ट है मार्केट का यहाँ पे 3 मंथ में। ठीक है। अगर आप देखो लाइन चार्ट लगाओगे तो एक परफेक्ट सपोर्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है। एंड ये हमको, है ना, अपने बायर बिल्ड करने में भी हमको हेल्प कर रहा है कि भाई यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, अब यहाँ से एक, है ना, एक मोमेंटम आ सकती है मार्केट में। ठीक है। सो इसी को हम लोग बैक ऑफ द माइंड रख के चलते हैं। ठीक है। सो अब हम लोग आ जाते हैं मंथली के टाइम फ्रेम में। ठीक है। 3 मंथ से अब नाउ वी आर कमिंग टू मंथली टाइम फ्रेम। ठीक है। अब मंथली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या नोटिस कर पा रहे हैं। ठीक है। जैसे कि देखो अब मंथ ओवर होने में कितने दिन बचे हैं यहाँ पे, 4 days एंड 15 आवर्स। ठीक है। और मार्केट के कंडीशंस के हिसाब से मार्केट अभी कहाँ पे है, ठीक है, ये हमको नोटिस करना है अभी। सो देखो मैंने जो यहाँ पे देखा तो भाई मार्केट यहाँ के इस वाले, है ना, रेजिस्टेंस से मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करता हुआ दिख रहा है अपने को। ठीक है। ये एक परफेक्ट रेजिस्टेंस है ना, अगर आप देखोगे तो ये एक परफेक्ट रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट एक, है ना, अच्छा खासा अपने को रिएक्शन शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। सो ये जो, है ना, जो मैं ये जो, है ना, पॉइंट मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये बेसिकली एक मलेशियन एसएनआर का एक लेवल होता है कि हम लोग एक परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क कर सकते हैं। ठीक है। वो भी मैं यहाँ पे, है ना, ट्राई कर रहा हूँ कि अप्लाई करूँ। सो ये एक परफेक्ट यहाँ से, ठीक है, हम लोग कभी आगे बात करेंगे कि मलेशियन एसएनआर हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं एसएमसीआईसीटी के साथ। तो देखो मलेशियन एसएनआर होता कुछ नहीं है। ठीक है। एक मलेशियन वे में एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है जो कि आप बहुत से वीडियोस में लोगों को देखते होंगे कि वो विक्स से एंट्री प्लान करते हैं। ठीक है। विक्स से एंट्री प्लान करना ही एक परफेक्ट सेटअप होता है। ठीक है। सो ये एक परफेक्ट यहाँ पे हमको एक लेवल मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो इसी लेवल से मार्केट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, देखो ये सपोर्ट था, टूटा, क्या बना, ठीक है, रेजिस्टेंस बना ये। ठीक है। इसके लिए ये रेजिस्टेंस बना, अब मार्केट यहाँ पे टैप इन कर रहा है। ठीक है। उसके पहले अगर हम लोग एक चीज देखें यहाँ पे, ठीक है,
सो हम लोग 3 आवर में अपना क्या है ना बिल्ड करते हुए चल रहे थे कि भाई मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। देखो मार्केट इस ये वाला जो है ना, ये ऑलरेडी यहाँ के सपोर्ट में टैप इन कर चुका है। अब मार्केट यहाँ से एक्सपेंशन फेज में है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग इस मंथ को देखें, जो कि 4 डेज में क्लोज होने वाली है, ठीक है, तो वहां पे तो हमको वीकनेस शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अपने को वीकनेस शो हो रही है, ठीक है। तो ये जो वीकनेस है वो आई है ना, इस वाले रेजिस्टेंस के कारण। अब देखो क्या है मार्केट यहाँ पे क्लियरली हमको तो पूरे मंथ में हमको है ना 4 डेज बचे हैं सिर्फ, तो 4 डेज में ऐसा तो नहीं होगा कि मार्केट इसको तोड़ के ऊपर चले जाएगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि मार्केट में हर चीजें है ना डिसाइड हो सकती हैं पहले से, है ना, एक प्रोबेबिलिटी का गेम होता है ये, ठीक है। सो ऐसे मूव्स है ना बहुत ही रेयरली आते हैं, तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि है ना अभी हमारे समय में ऐसा हो जाए, ठीक है। हो भी सकता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम लोग क्यों ऐसा सोच के चले, ठीक है। हम लोग अपने लिए है ना एक बेटर पीओआई फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से जो चीज़ें हमको नोटिस हो रही हैं हम लोग वो है ना बिल्ड करते हुए चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये अच्छा खासा रिएक्शन अपने को मिला है। और अगर देखोगे तो प्रीवियस मंथ जो है हमारा इनसाइड में क्लोज हुआ है। अब हमेशा याद रखना कि जब कभी भी मार्केट को ऊपर या है ना ऊपर जाना होता है, ठीक है, जब कभी भी मार्केट को ऐसा ऊपर जाना होता है और मार्केट है ना एक नेक्स्ट कैंडल इनसाइड कैंडल बनाता है, तो हमेशा जो नेक्स्ट आने वाला जो है ना वो होता है हमारा क्या बोलते हैं, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ के नीचे की जितनी भी लिक्विडिटी होगी ना, मार्केट उसको टैप करेगा इनके लास्ट पीओआई पे, फिर देन यहाँ से बूम करेगा अपसाइड, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ठीक है, वेट अ सेकेंड, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। देखो तो मार्केट में जो है इस मंथ के लो की लिक्विडिटी, प्रीवियस मंथ के लो की लिक्विडिटी अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, ठीक है, मार्केट क्या करेगा, देखो यहाँ से मार्केट रिजेक्शन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, मार्केट अभी अप ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, ऊपर जाने के लिए अभी रेडी नहीं है। तो भाई मार्केट यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है, इसके लास्ट लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, ठीक है, यहाँ किसी पीओआई से, या फिर इस वाले लिक्विडिटी को स्वीप करके मार्केट फिर नेक्स्ट अप जा सकता है। तो वी आर है ना बिल्डिंग अवर बायस, ठीक है ना, इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम अपना बायस बिल्ड कर रहे हैं। तो अच्छा खासा एक रिएक्शन अपने को मिला, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो देखो वीकली टाइम फ्रेम में ना तुमको सब चीजें यहाँ पे क्लियरली शो हो रही हैं, ठीक है, कि भाई मार्केट के बायस तो ऊपर के थे, ठीक है ना। वीकली बायस मार्केट के ये इसके ऊपर बॉडी क्लोज की, ठीक है। भाई आपको थोड़े से बायस के नॉलेज है ना होने चाहिए, अगर नहीं है तो इन वीडियो मतलब इन फ्यूचर में इन डेप्थ वीडियो इसके बारे में भी लेके आऊंगा कि कैसे हम लोग अपना बायस डिसाइड करते हैं वीकली एंड डेली का, ठीक है। सो देखो ये वाली कैंड है ना वीक के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया, ठीक है। देन इसके लिए फ्री हंट होनी थी, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई यहाँ पे टैप हुआ है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम का पीओआई यहाँ पे टैप हुआ है मंथली का, ठीक है। तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नीचे की तरफ देखो शो कर रहा है, एंड मार्केट इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग भी किया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस वीक को, ठीक है। अब देखो अब मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे, वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट की यहाँ जाए, ठीक है। अब देखो भाई मार्केट में ना दो चीजें होती हैं, या तो मार्केट है ना डायरेक्टली यहाँ चले जाए एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है, इसको लेने के लिए, या तो मार्केट क्या करे कि पहले इंटरनल लिक्विडिटी लेने जाए देन यहाँ पे जाए, ठीक है। दो चीजें यहाँ पे वर्क कर सकती हैं, ठीक है। तो हम लोग अपना पीओआई जो है इसी है ना लैग में बिल्ड करने की कोशिश करेंगे कि अगर मार्केट हमको यहाँ पे रिजेक्शन है ना यहाँ तक अगर मार्केट अप्रोच करता है तो हम है ना किस वाले पीओआई पे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखो मैं अपना यहाँ पे फिब लगाता हूँ, यहाँ पे फिब लगाता हूँ लो से हाई का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे को क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे मेरे को मेरा गोल्डन रेशियो जोन मिल रहा है, जो कि होता है ये वाला ओटी जोन, ठीक है। ये मेरा एक परफेक्ट ओटी जोन है, ठीक है। अब इस ओटी जोन के साथ मैं और भी चीजें इंक्लूड करता हूँ अपने एनालिसिस में, ठीक है।
अब देखो वीकली के हिसाब से अगर मैं देखूं यहाँ पे, ठीक है, वीकली के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे इसको सपोर्ट करने के लिए ना, देखो वीक में इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है एक, ठीक है, एक अच्छा खासा वीकली का रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। एंड डेली में आ जाता हूँ मैं, डेली में भी इसके सपोर्ट पे देखते हैं कि क्या है। सो डेली में मेरे को एक अच्छा खासा लेवल यहाँ पे शो हो रहा है, ये डेली का रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे, ठीक है, एक डेली का रेजिस्टेंस जोन। एंड अगेन एक आ जाते हैं 4 आवर पे, तो 4 आवर में भी हम देख पा रहे हैं कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन हमको यहाँ पे 4 आवर में भी मिल रहा है, ठीक है, ये 4 आवर का रेजिस्टेंस जोन हो गया अपना, ठीक। सो ये जितने भी जोन्स हैं ये मेरे ओटी लेवल के साथ देखो, है ना, मिक्स हो रहे हैं, ये ओटी लेवल के साथ ही ओवरलेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा जोन हो सकता है मार्केट। यहाँ पे देखो इसकी लिक्विडिटी स्वीप की हुई है ना। अगर मार्केट अगर नीचे अगर डायरेक्ट नहीं जाता इस लिक्विडिटी को लेने, है ना, फर्स्ट अगर लिक्विडिटी इंटरनल की अगर क्रैप करने आता है तो देखो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की हुई है, देन यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से मार्केट नीचे लिक्विडिटी स्वीप, देन स्ट्रक्चर ब्रेक अप अपसाइड की तरफ, देन यहाँ पे लिक्विडिटी बना के मार्केट ऊपर जा सकता है। एंड जैसे ही ये वाली लिक्विडिटी टैप होगी, है ना, वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट की इस वाले लिक्विडिटी को मार्केट ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी या फिर जैसे भी लिक्विडिटी अगर मार्केट बना के जाता है, मार्केट उस लिक्विडिटी में उसको ब्रेक कर सकता है, ठीक है। सो ये एक वीकेंड, है ना, अगर यहाँ पे अगर अप्रोच करता है तो एक अच्छा खासा, है ना, 100 to 200 पिप्स हमको आराम से इजिली हम कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे मार्केट कैसा परफॉर्म करता है, ठीक है। अब देखो इसके साथ ना एक चीज़ है और, है ना, हम कंफर्मेशन अगर देखें यहाँ पे, ठीक है, जो लोग स्ट्रक्चर मैपिंग पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, सो स्ट्रक्चर मैपिंग अगर हम लोग यहाँ पे करें तो देखो ये एक परफेक्ट हमारा एमएसएस होता है, ठीक है, ये एक परफेक्ट एमएसएस है हमारे लिए, ठीक है। अब, है ना, हम लोग तो यहाँ से फिब लगा के देख चुके हैं, ये हमारा जोन आ रहा था, ठीक है। अब देखोगे तुम अगर यहाँ पे, ठीक है, अगर तुम इस चीज को नोटिस करोगे, ठीक है, तो देखो एक पीवाई ना बहुत ही यहाँ पे, तुम अगर रिफाइन करो चीजों को तो देखो यहाँ पे ये वाला जो, है ना, जो अपना ऑर्डर ब्लॉक था डाउन के साइड के लिए, ठीक है, देखो मार्केट यहाँ से अब गया, इस पार्ट को अभी छोड़ दो, ठीक है, इस पार्ट को भी मत देखो, इस पार्ट पे फोकस करो अभी, ठीक है, ठीक है, मान लो कि ये पार्ट अभी बना ही नहीं है, ठीक है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मार्केट क्या किया यहाँ पे, नीचे आया एक, है ना, स्ट्रक्चर बनाया, देन टू द अपसाइड मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, है ना, यहाँ की लिक्विडिटी क्रैप किया अप साइड में। अब ये वाली जो लिक्विडिटी होती है ना, इतने स्ट्रॉन्ग मूव के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी होती है ये, ठीक है, मतलब ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पे मार्केट ने बनाए हुए हैं इसी को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो ऑर्डर ब्लॉक हम मार्केट ने बनाया हुआ है ये एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। देखो यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शंस कितने बार दिए हैं, ठीक है, 1 रिजेक्शंस, 2 रिजेक्शन, 3, है ना, 4, 5। सो यहाँ एक अच्छा खासा रिजेक्शन हमको मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखो अगर फेप लगाता हूँ इस लो से इस हाई तक, तो, है ना, जैसे कि हम लोग अभी कंटिन्यू अप ट्रेंड में थे, इस वाले गोल्डन रेशियो जोन से, इस वाले गोल्डन रेशियो जोन से मार्केट को अप साइड जाना था, लेकिन देखो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन तो किया लेकिन डाउन साइड ब्रेक कर दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि भाई मार्केट ने रिजेक्ट किया एंड देन डिस्प्लेस किया डाउन साइड। रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, ये जो स्पीड वाली कैंडल जो आपको दिख रही है ना, ये स्पीड वाली कैंडल हमको क्या शो कर रही है यहाँ पे, ये स्पीड कैंडल हमको ये बता रही है कि यहाँ पे जो पीओआईस थे ये बहुत स्ट्रॉन्ग पीओआईस थे, एंड मार्केट को उसको तोड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी, मतलब एक स्ट्रॉन्ग, है ना, यहाँ पे मूवमेंट मार्केट को परफॉर्म करना पड़ा, इसलिए ये लिक्विडिटी हमको बिल्ड हुई है यहाँ पे, इसलिए ये इतना, है ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल हमारे लिए बिल्ड हुआ है, ठीक है।
ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे क्यों नहीं बिल्ड हुआ, यहाँ पे क्यों नहीं बिल्ड हुआ, यहाँ पे क्यों नहीं बिल्ड हुआ, ये एक कैंडल इतनी बड़ी क्यों बनी, इसके पीछे को अब मतलब समझने की कोशिश की होगा अभी। ठीक है, देखो ये जो रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट है, देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला मार्केट को, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला, लेकिन ये रिजेक्शन है ना, ये रिजेक्शन मार्केट के लिए है ना, वो नहीं था, सस्टेनेबल नहीं था, मार्केट को जाना नीचे था। सो मार्केट ने यहाँ पे जितने भी बायर्स हो गए है ना, उसको ट्रैप किया एंड देन उसको है ना, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे ले लिया। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस टाइप के जो बायर्स होते हैं ना, इस टाइप के, सॉरी बायर्स बोल रहा हूँ, इस टाइप के जो पीओआईज होते हैं ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पीओआईज होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीओआईज होते हैं। ठीक है, सो अगर मार्केट इस पीओआई में अगेन अप्रोच करता है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा खासा रिवर्सल है ना, यहाँ से हम लोग जोन है ना इसको देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत से पीओआईज यहाँ पे एक दूसरे के साथ है ना मिक्स हो रहे हैं, तो ये एक हमारा एक अच्छा जोन हमारे लिए हो सकता है। ठीक है, सो इस वाले जोन पे हम लोग अपना है ना नजर रख सकते हैं। अगर यहाँ पे आता है मार्केट, अगर रिजेक्ट करता है, तो एक अच्छा खासा रिजेक्शन वी कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, सो यही था, कैसे हम लोग अपना एक स्ट्रॉन्ग है ना वीकली का पीओआई फाइंड कर सकते हैं। वन शॉट वन किल एंट्री यहाँ पे परफॉर्म हो सकती है। ठीक है, एंड मैंने आपको एक अच्छी चीज और बताई यहाँ पे, रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट वाली। ठीक है, जिसके बेसिस पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। देखो मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं ना, कि एमएसएस हो जाता है, देन उसके एक ऑर्डर ब्लॉक को मल्टीपल्स यहाँ पे देखो पीवाइज होते हैं उनके पास, कुछ लोग ऑर्डर फ्लो दिखते हैं, एफवीजी दिखते हैं, मल्टीपल्स ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, मल्टीपल एफवीजीज होते हैं। ठीक है, सब के सब ट्रैप होते हैं ब्रो, सब के सब ट्रैप रहते हैं। ठीक है, हमको वो सब चीजों को देखना ही नहीं है, हमको ये देखना है कि मार्केट में बायर्स या सेलर्स कहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं। ठीक है, हमको ये है ना इतना फैंसी नहीं जाना है चीज़ों में। देखो नो डाउट मैं भी आईसीटी ट्रेडर हूँ, एसएमसी में भी ट्रेड करता हूँ, लेकिन चीज़ों को समझ के ट्रेड करो, चीज़ों को समझ के ट्रेड करो। ठीक है, तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा था, इससे हमको क्या, मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मैं ऑर्डर ब्लॉक देख रहा था, यहाँ पे क्या मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक को देखा, क्या मैंने यहाँ से ट्रेड लिया। ठीक है, क्या इस वाले एफवीजी, अब देखो यहाँ पे भी एफवीजी है, यहाँ पे भी एफवीजी है, यहाँ पे भी एफवीजी है, तो मार्केट कौन सा वाले एफवीजी से जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा है ना लोगों के अंदर डाउट रहता है। ठीक है, सो हमको ये सारी चीजें नहीं देखनी है। ठीक है, हमको ये देखना है कि बायर्स और सेलर्स कहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे वो पहले ट्रैप हुए। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो जैसे ही मार्केट ऊपर जाने लग गया, फिर बायर्स ट्रैप हुए, देन मार्केट अगेन नीचे सेल की तरफ। ठीक है, तो यही चीजें हैं। ठीक है, अगर मार्केट को अगर पढ़ने जाओगे, तो है ना मार्केट बताती है चीजें। ठीक है, बस वो नजरिया लेके जाना पड़ेगा तुमको ट्रेडिंग के इसके लिए। ठीक है, तो इस वाले जोन पे ठीक है नजर रखना, देखते हैं इस वाले जोन से हम लोग को क्या, हम एक अच्छा खासा है ना रिवर्सल यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम हम कम से कम 100 to 200 पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग कैप्चर कर सकते हैं इन चीज़ों से। ठीक है, उसके बाद मार्केट कैसा भी परफॉर्म करे, ठीक है, हमको हमारे पॉइंट्स मिलने से मतलब है। ठीक है, मिनिमम 100 पॉइंट्स भी अगर हमको इस वाले है ना पीओआई से अगर मिल रहे हैं, तो मोर देन इनफ है ब्रो, मोर देन इनफ है चीज़ें। ठीक है, सो इतना ही था आज के वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग आगे। ठीक है, ओके बाय।